विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, कैसे जैसे अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भूतो न भविष्यति, उसी की कैसे सेवा हो सके, कैसे उनकी हत्या ना हो और कैसे सामाजिक समरसता और बढ़े, कैसे भारत में रहने वाले हर कौम, हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति के अंदर भाव, राष्ट्रवाद का भाव उनके अंदर, भारत की संस्कृति कैसे मजबूत हो, भारत कैसे आगे बढ़े, कैसे संतों की रक्षा हो पावे, कैसे गौ गंगा गायत्री सुरक्षित हो पावे। इसके नाते में महाराज जी के अति लाडले माननीय मंत्री जी मौजूद हैं। अभी देखिए भाव देखिए, ये कहा गया कि आप खूब ऊंचे भी पहुंच जाओगे, कितने भी आप मंत्री होने के बावजूद भी अभी वो कार्य नहीं उनकी, मैं तो बैठ ही नहीं सकता कुर्सी पे। मैं जब से देख रहा हूँ, पिछले बार भी के ऊपर बना है, तो आप लोग तो भारत के भविष्य हो, जैसा दिशा चाहोगे वैसा दिशा हो जाएगा, जैसा भाव उत्पन्न करना चाहोगे वो पूरे समाज में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा। अपनी भाव, अपनी भावना और अपने विचार राष्ट्र को समर्पित करिए। सनातन राष्ट्र बनाए, हिंदू राष्ट्र का मतलब मैं समझ नहीं पाता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मन में भाव आता है हिंदू राष्ट्र मतलब सिर्फ हिंदू ही रहेगा, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं होगा, बाकी किसी को सताया जाएगा, तरपाया जाएगा, भगाया जाएगा, ये भाव नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव, इस भावना के साथ आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। और साधु आया अयोध्या से चल के कुछ सरकार के सानिध्य में आपके बीच में, तो बाबा आता है कुछ न कुछ दक्षिणा लेता ही, ऐसे बाबा तो आते नहीं। हमने कथाभास दिया, अब दक्षिणा चाहिए ही, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप लोग सब राष्ट्रवादी हो, सनातनवादी हो, आप लोग चाहते हो कि भारत का उत्थान हो और हिंदू एक हो। जब हिंदू एक होगा तो फिर पूरे दुनिया का कल्याण होगा। आज पूरे दुनिया में सनातन ही धर्म कहता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। आप जानते हो आपके अंदर ये भाव भी है, लेकिन आप व्यक्त नहीं कर पाते हो, आगे लोगों को बताने में कतराते हो, घबराते हो, शर्माते हो। लेकिन आज कुछ बागेश्वर सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, सभी हिंदू एक हो रहा है, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर भी व्यक्ति था अयोध्या का, उसने कहा महाराज जी मैं बहुत सुंदर देखा आप बागेश्वर सरकार के साथ में चल रहे थे। हमने कहा यार तुम तो मुसलमान हो। कहें क्यों? हम मुसलमान हैं तो हमारे भी भाव और भावना है, राष्ट्र मजबूत हो और बागेश्वर सरकार राष्ट्र को मजबूत। सियापति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। सबसे पहले तो मैं गुरु देव के चरणों में सादर नमन वंदन अर्पित करता हूं। और इस मंच पे बैठने की मेरी पात्रता भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है, और यहाँ खड़े होकर बोलने की कोई क्षमता नहीं है मेरी। ये गुरुदेव की कृपा है कि उनके आदेश से मुझे बैठने का जो आदेश मिला उसको भी मैं अपनी धृष्टता मानते हुए पुनः क्षमा के साथ अपनी बात करता हूँ। और बजरंगबली के उपासक गुरुदेव के हर मिशन में रात दिन पूरी शक्ति के साथ जुटे हुए हनुमानगढ़ी महाराज से राजू दास जी, आपके भी चरणों में नमन और वंदन अर्पित करता हूं। और एक बार जोरदार जयकार के साथ शुरू करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जिन गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ में दौड़ना, भागना, धक्का मुक्की, कहीं से मौका मिल जाए तो दर्शन हो जाए, ये हम सब ने अनुभव किया है, किया कि नहीं किया है? वो आज इतने सहज सरल रूप में आपके सामने बंद ऑडिटोरियम में 1 to 1 आपके साथ संवाद करने के लिए आए हैं, तो इसका केवल एकमात्र कारण है, एक तो गुरु कृपा और दूसरा मां शारदा की कृपा जो आपके ऊपर है, कि आप अपने लिखने के माध्यम से और बोलने के माध्यम से जो मां शारदा की कृपा से विचार बनाने का, ओपिनियन मेकिंग की जो शक्ति प्रभु ने आपको दी है, वो मां शारदा की कृपा ही है कि आज आप इस सेलेक्टेड लोगों के बीच में आप
गुरुदेव का संवाद सुनने के लिए आए हैं। तो एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए जो यहाँ इस सदन में विराजमान है। थोड़ा जोर से ये तालियां बजती रहनी चाहिए, ये आपके अपने लिए है ये तालियां। ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू ना कोई दूरी, हिंदू हिंदू। एक सीधा सा सरल सा संदेश ले, मैं पिछली यात्रा में गुरुदेव की मुझे जाने का सौभाग्य मिला और मैंने दर्शन किए और मैंने जो देखा, मैंने ये कोमल से तलवों में पैरों में छाले और निशान देखे, पट्टी देखी और मेरे मन में ये सवाल आया कि क्या कारण है, क्यों गुरुदेव चले जा रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव जहां बैठ जाएंगे वहां भी लोग आएंगे दर्शन करने, लाखों लाख लोग आएंगे, लेकिन तब भी चले जा रहे। तो 2 दिन पहले जब गुरुदेव के साथ होने का सौभाग्य मिला तो गुरुदेव ने स्वयं ही बातों बातों में इस शंका का समाधान किया कि जो सीढ़ी प्रभु तक ले जाने के लिए स्वर्ग के जाने की सीढ़ी है, कई बार अगर जाने वाला सक्षम ना हो तो उसी सीढ़ी से प्रभु भी उतर के मिलने के लिए आते हैं। तो दूर दराज के गांवों में, देहातों में, कोने कोने में, जहां से शायद कोई आ ना पाए और आ भी पाए तो दर्शन कर ना पाए और कर भी ले तो कुछ कसक लेके चला जाए, उसके दरवाजे तक पहुंचना। और क्या संदेश, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, किसके, तुम्हारे लिए हमारे लिए ही मांगा। ये कड़वा सच है और ये हमारी आंखों के सामने दिखता हुआ कड़वा सच है कि आज अगर हम जागे नहीं तो कल जागने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत कड़वा सच है पूरे समाज के सामने। दिल्ली ने तो इसको पहले भी देखा है, इस पीड़ा को देखा है, देश के जगह जगह में लोग देखा है, बंगाल में देखा, केरल में देखा, कश्मीर में देखा, मेवात में देखा। आज नहीं जागे तो कल जागने का भी मौका नहीं मिलेगा और जागने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कौन निकलता है? कोई भी अपने आश्रम में आराम से बैठ सकते हैं, मठ में बैठ सकते हैं, मंदिर में बैठ सकते हैं, नेता लोग अपने अपने दफ्तरों में बैठ सकते हैं, लेकिन केवल एक व्यक्ति जो कष्ट की परवाह किए बगैर, पीड़ा की परवाह किए बगैर, समय की परवाह किए बगैर लगातार, ये जो लिखा हुआ है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, इसके आगे एक चीज और लिखनी है 2.0, क्योंकि एक यात्रा निकाली है और अब दूसरी यात्रा। केवल एक ही इच्छा, एक ही संदेश, एक ही मिशन कि भाई एक हो जाओ। जातियों का अहम तो रखना, तो जातियों का वहम मत रखना। क्योंकि जहां ऊपर भगवा लहरा रहा है ना, उसके नीचे सारी जातियां चल रही हैं, और जहां ऊपर से भगवा हट गया वहां किसी की कोई जाति बची नहीं है। मस्तक से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बढ़कर कोई। और अगर कोई गलतफहमी हो तो जब पाकिस्तान बना तब पाकिस्तान में जिन्ना की बात मान के जो मंडल साहब गए थे, गूगल कर लेना कि वहां पे किसकी जाति बची और किसकी पहचान बची। भगवा हटा तो नीचे जितने ये लाल, नीला, पीला, गुलाबी अलग अलग अपना अपना फहरा रहा है, जब तक ऊपर भगवा लहरा रहा है। कोई झंडा नहीं है उसके बाद और कोई पहचान नहीं। इतनी भी संस्कृतियां हैं वो तब तक ही सलामत है जब तक हम आउट नंबर नहीं हो रहे। हिंदू बहुत समाजवाद है, सब कुछ तभी तक है, और जहां अपना नंबर घटा वहां कहीं कोई सेकुलरिज्म नहीं बचा, कोई समाजवाद नहीं बचा, कोई कम्युनिस्ट नहीं बचा, वामपंथ भी नहीं बचा, नक्सलवाद भी नहीं बचा, समाजवाद भी नहीं बचा, जातिवाद भी नहीं बचा। कोई बौद्ध, अंबेडकर, जैन, सिख जितनी पहचाने लेके घूम रहे हैं, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, दलित, कोई पहचान नहीं बची। अगर ऊपर से धर्म की पहचान खत्म हो गई तो किसी की कोई पहचान नहीं बची। ये सारी पहचानें वहीं उसी भूमि में है जहां हिंदू भूषण कहते हैं।
तो ये संदेश लेके गुरुदेव निकल रहे हैं और हमारा बहुत सौभाग्य है, इतना असीम सौभाग्य है कि अब की बार ये यात्रा कहां से शुरू होगी? कहां से होगी शुरू? दिल्ली में कहां से होगी शुरू? कहां से? छतरपुर मां का